अब्बू एक तकरीब के लिए आ रहे थे लाहौर, तो अभी मोटरवे पे चढ़े ही थे मेरे भाई के साथ जो अमजद साहब के दामाद हैं आ रहे थे। तो मोटरवे पे चढ़े ही थे तो उन्हें ये खबर मिली, फिर वो वापस घर गए और बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत रोए हैं कि हमारे तो ख़ानदानी रवाबित थे अमजद साहब के साथ। अमजद साहब की जो बड़ी साहबजादी हैं वो मेरी भाभी हैं और मेरी वालदा के इंतकाल के बाद उन्होंने पूरे ख़ानदान में मेरी वालदा का किरदार जो है वो संभाल लिया था। अमजद इस्लाम अमजद साहब हमारे घर तशरीफ़ लाते थे तो कहकहों का एक समंदर होता था, नई बातें, आप हमेशा उनकी महफ़िल में बैठकर कुछ ना कुछ सीखते ज़रूर थे। और वो रोज़ाना की बुनियाद पर इस उम्र में भी रोज़ तकरीबन 1 या 2 दफ़ा टेलीफ़ोन पर बात होती थी और मेरे वालिद से उनको जो मोहब्बत थी और मेरे वालिद को जो उनकी शख्सियत से अक़ीदत थी वो बयान करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसको लफ्ज़ों में नहीं कहा जा सकता कि वो दोस्ती थी, छोटा भाई समझते थे, वो अज़ीज़ जान समझते थे। इसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। अदबी दुनिया में भी और सारी दुनिया में जो पाकिस्तान दोस्त लोग थे उन सब के ज़हनों में भी एक खलिश, एक कलक सा हमेशा रह जाएगा। अमजद साहब की शख्सियत के बहुत से पहलू हैं कि समझ नहीं आ रही कि इस अफसोसनाक मौके पे किस पहलू की बात की जाए। वो शायर भी बहुत कमाल के थे, ड्रामा निगार वो ऐसे थे कि जब वारिस ड्रामा चलता था तो पाकिस्तान नहीं इंडिया में भी सड़कें सुनसान हो जाया करती थी। सफ़रनामे भी उन्होंने लिखे, कॉलम भी बहुत कमाल के थे। उन्होंने बैनुल अक़वामी नज़मों के तराजिम भी किए, उनकी किताबों के तराजिम भी सारी दुनिया में हुए। लेकिन उनकी शख्सियत का सबसे खूबसूरत पहलू ये था कि वो एक सच्चे पाकिस्तानी थे। पाकिस्तान से उनको बेइंतहा मोहब्बत थी और दुनिया में जहाँ पे भी गए वो पाकिस्तानियों की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से लोगों के लिए मोहब्बत का पैगाम लेके गए। हमारे लिए ये सानहा इसलिए भी बहुत तकलीफ़ देह है कि हमारे तो ख़ानदानी रवाबित थे अमजद साहब के साथ। अमजद साहब की जो बड़ी साहबजादी हैं वो मेरी भाभी हैं और मेरी वालदा के इंतकाल के बाद उन्होंने पूरे ख़ानदान में मेरी वालदा का किरदार जो है वो संभाल लिया था। और मुझे यूँ लगता है कि इतनी अचानक इंतकाल जो है वो उसका कलक सारी दुनिया में महसूस किया जाएगा, उसका दुख सारी दुनिया में महसूस किया अच्छा जाएगा। अमार साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि उनकी साहबजादी आपकी भाभी हैं। 40 साल का रिलेशन है अमजद साहब का आपके वालिद साहब के साथ। तो क्या इसी रिलेशन की ट्रस्ट बेस पे जनाब उन्होंने अपना जिगर का टुकड़ा आपके घर पे दिया? देखिए, वो मेरे वालिद के साथ तो उनकी बड़ी पुरानी दोस्ती है। हालाँकि मेरे वालिद से 10 साल छोटे थे अमजद इस्लाम अमजद, लेकिन उनकी दोस्ती बिल्कुल हम उम्रों वाली थी। और वो कोई लतीफ़ा होना, कोई शेर सुनना और वो रोज़ाना की बुनियाद पर इस उम्र में भी रोज़ तकरीबन 1 या 2 दफ़ा टेलीफ़ोन पर बात होती थी और मेरे वालिद से उनको जो मोहब्बत थी और मेरे वालिद को जो उनकी शख्सियत से अक़ीदत थी वो बयान करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसको लफ्ज़ों में नहीं कहा जा सकता कि वो दोस्ती थी, छोटा भाई समझते थे, वो अज़ीज़ जान समझते थे। इसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। और जो मेरी भाभी जब हमारे घर में आईं तो ज़ाहिर है इस रिश्ते को और तक़वियत मिली, ये रिश्ता और मज़बूत हुआ और उनके साथ जो रवाबित हैं वो पहले सिर्फ़ पेशवराना, शायराना, अदीबाना थे, लेकिन वो ज़ाती नौइयत के भी रहे। और मुझे इस बात का है कि जब भी अमजद इस्लाम अमजद साहब हमारे घर तशरीफ़ लाते थे तो कहकहों का एक समंदर होता था, नई बातें, आप हमेशा उनकी महफ़िल में बैठकर कुछ ना कुछ सीखते ज़रूर थे। सर अनवर साहब खुद एक जनाब लेजेंड है हम सब के लिए। उनकी हर बात में कोई ना कोई पैगाम होता है। तो जब ये दो उस्ताद, हमारे तो उस्ताद आपस में बैठते होंगे, तब इनकी बात जो इनका तकिया कलाम है वो चीज़ क्या होती थी? अनवर साहब से कुछ सीखते थे, वो कुछ पूछते थे कि उस्ताद जी मुझे बताएं मैंने किस टॉपिक पे बात करूं या क्या इस टॉपिक पे मैं कोई अपना कलाम लिखूं? नहीं, उनका रिश्ता बिल्कुल भी उस्ताद शागिर्द का रिश्ता नहीं था। उनका रिश्ता 2 दोस्तों का रिश्ता था, 2 भाइयों का रिश्ता था। और वो ऐसा नहीं था कि अब्बू उन्हें कुछ सिखाते थे या वो अब्बू से कुछ सीखना की कोशिश करते थे। वो दोस्त थे और बड़े बेतकल्लुफ़ दोस्त थे, दुनिया के हर मौज़ू पर गुफ्तगू करते थे। और आपको बड़ी हैरत होगी और शायद ये बात आपको यकीन ना आए, इनकी गुफ्तगू का सबसे बड़ा मौज़ू हमेशा इन दोनों की पाकिस्तान रहा है और वो पाकिस्तान के बारे में फ़िक्रमंद रहते थे। हर वो चीज़ जिससे ज़रा सा भी पाकिस्तान की
मोहब्बत का शायबा होता था। वो शख्सियत हो, इदारा हो, फ़र्द हो, नज़्म हो, शेर हो, लतीफ़ा हो, वाक़या हो, इस दोनों उसको घंटों तक शेयर करते थे और उससे लोगों को भी महसूस कराते थे और ख़ुद भी महसूस होते थे। ये कहना कि वो शागिर्द थे अबू के, ये मेरे ख़्याल बिल्कुल में नहीं। मुनासिब बात नहीं अच्छा, है। जब अनवर साहब को खबर मिली कि जनाब अमजद साहब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उस वक्त उनकी क्या कैफियत थी? ज़ाहिर है अब्बू एक तकरीब के लिए आ रहे थे लाहौर, तो अभी मोटरवे पे चढ़ी थे मेरे भाई के साथ जो अमजद साहब के दामाद हैं, आ रहे थे, तो मोटरवे पे चढ़ी थे तो उन्हें ये खबर मिली। फिर वो वापस घर गए और बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत रोए हैं। अब आपने मेरे वालिद को हमेशा देखा होगा कि वो कह कहे बखेरते हैं, लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरते हैं, लेकिन आज जब वो मेरी भाभी से मिले तो दोनों बहुत देर तक रोए और मैंने अपने वालिद की आंख में बहुत कम कभी कोई आंसू देखा है, लेकिन आज उनका जो है ज़ब्त का दामन उनके हाथ से छूट गया। सर, आपने अपनी ज़िंदगी में अमजद साहब से क्या चीज़ सीखी? अपने वालिद से तो आपने बहुत कुछ सीखा, उनसे कोई चीज़ ऐसी है जो आपने पिक की हो? देखिए, बुनियादी सबक अमजद इस्लाम अमजद साहब का ये है कि उनकी सारी नज़्मों का, उनके सारे ड्रामों का, उनके सारे तराजिम का और उनकी सारी गुफ्तगू का मोहब्बत का जज्बा नफ़रत के जज्बे से बहुत अजीम जज्बा होता है और हमें अपनी मोहब्बत के सारे असासे को अपने वतन की तरफ मुंतकिल करना चाहिए। सर उनका कोई शेर अगर आप सुनाना मेरे जहन में इस वक्त कोई चीज़ नहीं आया। कोई मैं इस यादगार वक्त वाक़या सर कोई आपकी ज़िंदगी में हो जो आपको पता हो कि मेरी बातचीत तो होती रहती थी, इस तरह कोई ख़ास बात मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अमजद इस्लाम अमजद साहब सिर्फ मेरी नस्ल के नहीं, आपकी नस्ल के भी, आपसे छोटे बच्चों की नस्ल के भी वो एक रूमान के तर्जुमान थे और कई नस्लों ने उनसे मोहब्बत का सबक लिया है। और मेरे ख़्याल में अमजद साहब सिर्फ एक फ़र्द नहीं थे, एक अहद था जो अचानक बीत गया। सर, आखिरी सवाल, अनवर साहब उन्हें प्यार से क्या कहते थे और वो अनवर साहब को क्या प्यार से कहते थे? बस वो अब अबू तो अमजद ही कहते थे और वो अनवर भाई, बस यही कहते थे और कोई ख़ास नाम नहीं था। लेकिन दोनों अगर एक दूसरे की मौजूदगी में बैठे हैं और कोई गुफ्तगू नहीं हो रही तो तब भी हमें अंदाज़ा होता था कि दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू बहुत।